अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाजरीन, आज मैं सरसों का साग बना रही हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। भैया का ना बोलो, भैया का नस्ताइन। नाजरीन, मेरे पास 2 किलो साग है, मैंने इसको बारीक काट लिया है। 1 पाव मैंने बाथू लिया है, बथुआ कहते हैं इसको, ये लिया है। और ये मेरे पास आधा पाव मेथी है, इसको मैंने एक जोश दे के बारीक बारीक काट लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी डाल देंगे। ये मेरे हरी मिर्चें मैंने जिसको मोटी मोटी पीस ली है, ये जाएंगी कोई 6-7 है, ये जाएंगी। और बाद में नमक डालेंगे। अभी पहले ये चीज़ चढ़ा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया, ये साग भी डाल देंगे। सब कुछ इकट्ठा डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। मेथी, अब ये पतीली जब ये एक जोश आ जाएगा, नीचे हो जाएगा साग, तो फिर दूसरा साग भी हम डालेंगे। ये मेरे मिर्ची है, ये हरी मिर्च भी हम डाल देते हैं साथ ही। ये थोड़ी सी मिर्चा बाद में टेस्ट कर लेंगे, अगर कम होगी तो फिर डाल लेंगे। बस इसको हल्की आंच पे हमने सारा दिन छोड़ देना, पकता रहेगा ये। नाजरीन, ये है साग की डंडल, हमने इसको भी बारीक बारीक काट दिया है। जो पक्की होती है वो हम वेस्ट कर देते हैं, इसको भी साग डालेंगे, इसी से तो साग बनेगा अच्छा। तो इकट्ठे चढ़ा देते हैं, ये इसमें डाल देते हैं। जब ये ज़रा नीचे होता है तो मैं दूसरा और भी डालती हूँ इसमें, ठीक है। ये चूल्हा, इसमें कोई हल्दी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नमक जाएगा। वो भी ज़रा ये नीचे हो जाए फिर मैं डालती हूँ। ये नाजरीन आप देखें, ये जगह बन गई, ये नीचे आ गया एक जोश आके। अब इसमें मैंने पालक डालनी है। जो मैंने 1 पाव पालक ली है, वो भी मैंने धो के रायदा रख दी, ये गई। अच्छा, इसके बाद अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो ये पतीली पे हम ढक्कन लगा के इसके ऊपर हम 1 प्याला पानी का चढ़ा देंगे। तो गर्म पानी डालना, मतलब यही है मेरा, कि चाहे आप गर्म चूल्हे पे करें, चाहे इसके ऊपर ही रख देंगे, वो साथ साथ गर्म रहेगा पानी। ठंडा पानी नहीं डालना, ठीक है। ये अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ और आँच हम कर देंगे हल्की। और ये पानी हम ये ऊपर रख देंगे। हमें ज़रूरत पड़ेगी यही पानी हम अंदर डाल देंगे ताकि ये गर्म हो जाएगा। ये नाजरीन, ये तैयार हो गया। और अब इसको हम अच्छी तरह गोटा लगा के, तो इसमें जाता है आटा। आप मकई का आटा डाल रहे, आप वो गंदम का डाल रहे, जो भी आप डालना चाहते हैं। फिर इस पकता है थोड़ी देर आटा डालने के बाद। उसके बाद फिर इसका बघार बनाया जाता है। बघार में बनाती लहसुन अदरक का, एंड में फिर वो लगा देते हैं। कुछ लोग ग्राइंडर में भी तो कर देते हैं। हाँ, ग्राइंड भी आप कर सकते हो, अगर आप चाहें तो ग्राइंड कर ले, वो जल्दी हो जाएगा मोटा मोटा। चले नाजरीन, अब मैं अभी आटा डालती हूँ। ये देखें नाजरीन, ये मैंने अच्छी तरह इसको गोटा लगाया, काफ़ी देर हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आटा डाल के तो इसको 5-10 मिनट के लिए पका लेंगे, ठीक है। तो आटा कितना डालेंगे? आटा ये 1 मुट्ठी डालेंगे, मतलब अगर आप चम्मच को लें तो 3 टेबल स्पून डाल लें, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना कि ये ज़रा एक थिक हो जाए बस। ये हमारा फिर बघार लगाएंगे उसके बाद। ये नाजरीन, मेरे पास साग मेरा तैयार है। ये 4 टेबल स्पून मैंने आटा लिया है। आप मकई का भी आटा ले सकते हैं, मैंने ये गंदम का लिया है 4 टेबल स्पून, 1 मुट्ठ बन जाएगा। तो ये इसमें हम डाल के 15 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे।
ताकि आटे का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये तकरीबन 1 मुट्ठा है। मैंने ये साग थोड़ा सा ठंडा निकाला है, ठंडा करके अलग कर लिया है कि अगर जो बच्चियाँ मतलब डरती हैं ना कि इसमें लम्स आ जाएंगे गरम में डालेंगे, वो इसमें भी मिक्स कर सकती हैं। मिक्स करके सारा फिर उसमें आप शामिल कर लें। जो बच्चियों को नहीं आता कि डर है कि लम्स आ जाएंगे, ये मैंने इसलिए निकाला है। मैं वैसे ही डालूँगी डायरेक्ट। ये मैं डायरेक्ट डाल के इसको मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो पकने छोड़ देती हूँ। जल्दी से इसको मिक्स कर ले, लम्स ना बने। ये देखिए, जल्दी से मिक्स करने से लम्स नहीं बनेंगे। अगर आप घबराएंगे तो लम्स बन जाएंगे। ये सबको आता है, मैं वो न्यू बच्चियों के लिए बता रही हूँ ये चीज़ें। अब इसको थोड़ी 15 मिनट हम पकने देंगे, फिर बघार लगाएंगे। घी डाल लिया, गर्म हो रहा है। लहसुन अदरक, ये मैं अदरक डाल देती हूँ पहले, लहसुन जल जाएगा। अब ये ज़रा गर्म होता है तो फिर मैं लहसुन डालती हूँ। अब ये मैं लहसुन भी डाल देती हूँ। ये लाल थोड़ा सा ब्राउन होगा तो फिर ये तैयार है हमारा। और इसमें ये मिर्ची अचार ये भी मैं डाल। ये देखिए, ये बघार हमारा तैयार हो गया। ज़्यादा नहीं जलाना, कड़वा हो जाएगा। अब ये मैं इसमें डाल देती हूँ। चलिए, हमारा साग तैयार हो गया। अब डिश में निकालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, ये मैं मकई का आटा गूंदने लगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह मैं गूंदूँगी। ठीक है, ये मेरे पास 1 कप पानी है और ये मैंने मकई का इसमें परेपा में डाली। मकई का आटा मैंने ले लिया 2 कप, ये वाले 2 कप। अब इसमें पानी मैं चूल्हे पर रख दिया मैंने, और 1 टीस्पून में डालूंगी इसमें नमक। ये पानी मेरा पक गया। अब इसमें ये मैं आटा डाल दूंगी। चूल्हा मैं कर देती हूँ हल्का, बस ही हल्का। ये आटा गया। अगर पानी की मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी, अगर और डालना होगा तो। ये आटा हो गया, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इसको। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा लेके मसल लूँगी। स्लेब मेरी साफ है। आपको पतला लगे तो साथ साथ आटा डालते जाए। सारा मसल के आप इसके पेड़े बना के रख लें। तवा गरम है, अब तवे पे
नाज़रीन ये हमारा सरसों का साग तैयार हो गया है और साथ मैंने मकई की रोटी बनाई है। तो साग बहुत मज़े का है, मैंने अभी टेस्ट किया, अब फिर खा के देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली लाफी कुरैशी लाफी ही मेरे खिलते शिताई वस्सैर अलिया हो गुरब्बा हासिल अल्लाजी अतामहु मिन जू व मन बहुत मज़े का सर्दियों की सलाद। आप भी ज़रूर बनाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको। चलिए नाज़रीन मैं अब इजाज़त चाहती हूँ आपसे। जीते रहे, सलामत रहें। ज़िंदगी रही तो अल्लाह के हुक्म से अगली रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।